हरे कृष्णा, दिस साइड दीपिका, एक्सरसाइज 1.2 से आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इस क्वेश्चन में हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड हम रूट 5 को रैशनल प्रूफ करेंगे, जो कि रॉन्ग होगा। और रॉन्ग होगी अगर हमारी एजम्पशन, तो इसमें क्या होगा, रूट 5 इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, लेट अस assume the contrary that root 5 is rational। हम ये मान लेते हैं कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल है, रैशनल नंबर है। जो भी हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं हम उसे क्या लिख सकते हैं, टी बाई क्यू की फॉर्म में या फिर ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख देती हूँ और यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन निकालती हूँ कि ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम मैंने क्यों लिखा, क्योंकि को प्राइम का मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। नाउ इसका हम क्या करते हैं, रूट 5 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। रूट 5 इंटू बी कितना हो जाएगा, जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास रूट 5 बी आ जाएगा। नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। अब देखिए बोथ साइड, इसी में स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो मैं लिखती हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। नाउ देखिए इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगी, अगर इस साइड का स्क्वायर करेंगे, यहाँ का भी करना होगा, तो हमारे पास रूट 5। अब देखिए मैं आपको साइड में यहाँ पे करके दिखाती हूँ। अगर मेरे पास रूट 5 बी का स्क्वायर लिखा है तो इसे सॉल्व करने के लिए रूट 5 इंटू रूट 5। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि रूट 5 इंटू रूट 5, ये क्या बनाता है हमारा 5। तो यहाँ पे मैं 5 लिख देती हूँ। बी स्क्वायर आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा। नाउ हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि अगर ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 5 से, तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देन अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। नाउ अब देखिए हम क्या करेंगे, हम एक और एक इंटीजर ले लेते हैं यहाँ पर। लेट a इक्वल टू 5c। मैं a मान लेती हूँ, ये के इसके इक्वल है 5c के, और c क्या है यहाँ पे हमारे पास, एक इंटीजर है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लेट a इक्वल टू 5c वेयर c इज एन इंटीजर। c इंटीजर हो गया। अब देखिए, अब मैं जो मेरे पास ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है इसमें वैल्यू को पुट कर दूंगी। 5b का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है a स्क्वायर है, a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 5c। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या मैं a की जगह पे 5c नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ ना। तो मैं यहाँ पर इस a की जगह 5c पुट कर रही हूँ। स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। हो गया। अब देखिए 5b का स्क्वायर आ गया, 5 5 दा 25। नाउ c का स्क्वायर आ गया। 5 और 25 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 5 1 दा 5, 5 5 दा 25। नाउ मेरे पास क्या आ गया, b स्क्वायर इक्वल टू में 5c का स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे पास एक कंक्लूजन आया, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जो ये b स्क्वायर है डिविजिबल होगा 5 से, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जब b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो ये b से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अभी मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया था, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ आपको कि
ए और बी इन दोनों के बीच की कंडीशन क्या थी, ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब इनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखिए ए का एक फैक्टर क्या आ गया 5, जब कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा तो ये 5 कहाँ से आया, और बी भी 5 से डिविजिबल होगा। क्या ये को प्राइम हुए? नहीं ना। तो यहाँ से हमारे पास आएगा ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर। तो ए और बी के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है 5। सो द कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। अब देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है हमारी गलत प्रूफ क्यों हुई है, हमारी रॉन्ग एजम्पशन के कारण हुई है, क्योंकि हमने √5 को क्या माना था, रैशनल मान लिया था, और जबकि वो क्या है इरैशनल। तो हम लिखेंगे देयरफॉर √5 इज इरैशनल, और यही हमें प्रूफ करना था, और यही हो जाएगा हमारा आंसर।